वेलकम फ्रेंड्स टू सिटी फैक्ट्स। आज हम लोग मधुबनी शहर के ऊपर देखेंगे। मधुबनी शहर जब कहते हैं दोस्तों, तो पहले तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम भारतेंदु भूषण है और आप देख रहे हैं सिटी फैक्ट। दोस्तों, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम अपने विरासत को बचा सकें और अपने विरासत को जो मेरा देश है, अपना जो राज्य है, अपना जो सिटी है, इन सब का उल्लेख कर सकें और सही से उनको दूसरों लोगों तक पहुंचा सकें, जो एक लोग दूसरे सिटी के बारे में जान सकें, ताकि उनके अंदर वहां पे जाने के लिए इच्छा प्रकट हो, वो समझते रहें उन हर जगहों को, समझें कि उनकी क्या महत्वपूर्णता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रदेश के बारे में जिसको कहा जाता है कि ये मधु का शहर है। दोस्तों, ये मधुबनी है। मधुबनी यदि हम कहते हैं तो ये मगध शासन के अंदर ही आया करता था। प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहासकारों का कई जगहों पे इसका उल्लेख है और भारी मात्रा में मगध शहर के अंदर, मगध जनपद के अंदर आने वाला ये मधुबनी का इतिहास जब आप जानोगे तो आपको लगेगा कि भैया यहीं पे तो सब कुछ है। मैथिली बोली जो बहुत ही मीठा बोली माना जाता है, अब तो यूपीएससी और जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उनमें भी 22 लैंग्वेजेस में मैथिली को भी शामिल कर लिया गया है। खासी दूसरी बातों के लिए जो मधुबनी दोस्तों ये प्रसिद्ध है और बहुत ही इसको प्रसिद्धि मिली, वो है मिथिला पेंटिंग। यहाँ का मिथिला पेंटिंग जो है वो काफ़ी नाम कमाई है। देश दुनिया में लोग गए हैं मिथिला पेंटिंग को लेकर। लेकिन यदि कहा जाता है तो ये यहाँ के जो, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं, रंगोली बनाए जाते हैं बहुत से, गुजरात में वहाँ उन जगहों पे। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये पेंटिंग बनाया जाता था और परिवार की महिलाएं पेंटिंग बनाने का काम करती थी, जो अपने घर को सजाती थी, क्योंकि शादी विवाह के मौके पे इस समय में इतना ज़्यादा डेकोरेशंस के लिए फैसिलिटी तो नहीं हुआ करता था। तो इसी वजह से ये जो है काम स्टार्ट होता है। लेकिन आगे चलते हुए दोस्तों ये एक बहुत ही यदि कहें तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि जब इसे पहले जो घर और मकानों पे मधुबनी पेंटिंग किया जाता था, वो बाद में जाकर जब पेपर पर और कागज पर लिखित किया गया और उसे उतारा गया तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया और दुनिया देखते ही देखते मधुबनी पेंटिंग को लेकर चली गई, मतलब हम कहें तो इसे प्रसिद्ध बना दी। तो दोस्तों यही मधुबनी शहर है और मधुबनी शहर का इतिहास भी बेहद ही प्राचीन है। माना जाता है दोस्तों, यदि प्राचीन इतिहासों में हम बात करें तो यहाँ पे एक जगह है जिसको पंडौल कहा जाता है। तो पंडौल एक जो जगह है, इस पंडौल में बेसिकली पांडवों ने, ऐसा संदर्भ मिलता है कि पांडव जो है जब 12 वर्ष के लिए उन्हें जो है वो अज्ञातवास मिला था, तो वो अपने अज्ञातवास के काल में पांडव पंडौल आए थे और पंडौल में जो है वो कुछ समय तक व्यतीत किया था। उसके बाद ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी प्राचीन इतिहास के कुछ उल्लेख मिलते हैं, जो मधुबनी नाम पड़ा है। माधव से मधुबनी नाम पड़ा। बाद में चल के इसे लोग समझने लगे कि ये मधु यानी कि जो मधुमक्खी का खेती होता था, इसलिए इसे मधुबनी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि प्राचीन इतिहास देखें तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी सारे लोग वंशज जब गंधारी ने श्राप दिया था और वो समाप्त होने लगा था, तो काफ़ी कुछ पलायन कर गए थे वंशज, और वो वंशज जो है वो इधर बिहार के रास्ते जो है इसी मधुबनी के रास्ते जो है वो आगे गए थे, यानी कि जो माइग्रेशंस के टाइम का समय था। सो यही मेन जो है मधुबनी का काफ़ी कुछ इतिहास पुराना है। दोस्तों यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। ये शहर बहुत बड़ी शहर तो नहीं है, लेकिन इसकी इतिहास यदि देखते हैं दोस्तों तो ये इतिहास से कहीं भी जो है ऐसा नहीं लगता है कि ये शहर छोटा शहर है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं ऐतिहासिक। ऐसा कुछ कहावत भी है और जो है कुछ लोग बहुत ही हाल के समय तक ये माना जाता था कि कुछ एक ऐसे नदियाँ हैं पंडौल के अंदर, जिन नदियों के अंदर जो है सिर्फ बर्तने निकला करता था और वो बर्तने जो है फिर लोग काम करके जो है रख देते थे, और बर्तने जो है वो ऐसे ओकेजन्स पे, शादी विवाह के ओकेजन्स पे बर्तन मांगा जाता था और नदियों से बर्तन निकला करता था। ये कुछ मानता है, प्रथा है, और कुछ लोग मानते हैं इस बातों को। हमारा कुछ इस बात से व्यक्तिगत कुछ हानि लाभ नहीं है। तो दोस्तों यही मधुबनी है। मधुबनी का ये जो जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मधुबनी का हॉस्पिटल रोड है। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे चलते चलते हमें ये जो मोड़ आता है, इसे बेसिकली जलधारी चौक कहा जाता है, और ये जलधारी चौक से इस साइड जो है वो चला जाता है आपको चकदा, एक गांव है जो मधुबनी के अंदर ही आता है, और एक जो है सीधे स्टेशन की तरफ चला जाता है। तो मधुबनी स्टेशन का जो मैं आपको दिखाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी स्टेशन के ऊपर जो है मिथिला पेंटिंग्स काफ़ी कुछ बने होते हैं, और काफ़ी कुछ मिथिला पेंटिंग्स आपको स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी
विदेशी लोग जो आते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, और कभी कभार जो है विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे देखे जाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो सबसे एक दृष्टि में आने वाला चीज है वो है मधुबनी का खंडहर। दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे खंडहर हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा इस शहर का मगध एक बहुत बड़ा जनपद हुआ करता था, महान जनपद के रूप में, और जानते हैं मगध का इतिहास क्या था। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्राचीन काल से कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद भी जो यहाँ पे कुछ ऐसे कारनामे हुए हैं जो बड़े बड़े ऐसे आर्किटेक्चर को ध्वस्त कर दिया है। उनमें से बहुत सारे जगहों हैं, जैसे कि राजनगर, जैसे कि आप ये पुलिस लाइन देख रहे हैं, मधुबनी के अंदर ही है पुलिस लाइन है, यहाँ पे चला करता था, कुछ राजाएं यहाँ पे रहा करते थे पहले के समय में। अभी देखिए कि इसमें इवन की पुलिस लाइन चलती है, एक गवर्नमेंट कार्यालय चलती है, लेकिन फिर भी इसका मरम्मत नहीं किया जाता है। उसी तरीके से कई सारे ऐसे पोखरे, तालाब, मंदिर और घूमने लायक जगह आपको मिल जाएंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए मधुबनी के सफर में बस इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।